richer through scripture. Get richer through scripture. Get richer through scripture. Get richer through scripture. नमस्कार, आपका मेरे चैनल गेट रिचर थ्रू स्क्रिप्चर में स्वागत है। आज मैं ऋग्वेद की कुछ शब्द जो 9वें मंडल 63वीं सूक्त के 5वें मंत्र में सुशोभित हैं और बहुत प्रचलित शब्द हैं। कृण्वन्तो विश्वमारेयम्, कृण्वन्तो विश्वमारेयम्, कृण्वन्तो, कर दो पूरे विश्व को आर्य, नोबल, आदर्श, कर दो जीत अच्छाई की, सच्चाई की, कर दो जीत भारतीय की, भारत की। कितने प्रोत्साहन देने वाले ये शब्द, मोटिवेटिंग वर्ड्स। आज इन शब्दों के माध्यम से एक दुख प्रकट करना चाहता हूं। फ्लिपकार्ट, आप जानते हैं, एक ई कॉमर्स का बहुत बड़ा प्लेयर, आज भी ई कॉमर्स में बड़ा प्लेयर, flipkart.com। हम रेगुलर सामान खरीदते हैं। ये कंपनी जब ये बनी बेंगलोर में, सचिन बंसल, बिनी बंसल द्वारा फाउंड की गई, स्थापित की गई। और शुरू से ही कहते हैं ना, होनहार विरवान के होत चीकने पात। बेंगलोर में सिर्फ 4 लाख की पूंजी लगाकर इन्होंने शुरू किया व्यापार ई कॉमर्स के स्पेस में, और फिर बड़े से बड़ा काम किया। पुस्तकों से शुरू हुए, मैंने भी इनकी पुस्तकें इनसे खरीदी। बहुत अच्छा सर्च इंजन इनका और बहुत बढ़िया डिलीवरी। और फिर पुस्तकों के बाद इन्होंने कैमरे जोड़े, मोबाइल जोड़े, इलेक्ट्रॉनिक्स, गारमेंट, दुनिया भर का सामान, और एक बहुत बड़े ई कॉमर्स प्लेयर बनकर उभरे। अमेजन को टक्कर दी इन्होंने, एक बहुत बड़े प्लेयर बने। और क्या हुआ अचानक 2018 में, कंपनी को वॉलमार्ट ने खरीद लिया। और आज बहुत दुख होता है कि हमारे इस ई कॉमर्स स्पेस में 2 बड़ी कंपनियां, दोनों अमेरिकन, और हमारा जो वर्चस्व है वो पता नहीं कहाँ है। अभी हमारे प्लेयर्स, जो भारतीय जो घराने हैं व्यापारिक, वो अभी कोशिश कर रहे हैं इनका मुकाबला करने के लिए। और ये ऐसा क्यों हुआ? बहुत बहुत ऊर्जावान थे ये दोनों युवक, बिनी बंसल और ये सचिन बंसल। क्या हुआ? चुनौतियां थी, मैं मानता हूं चुनौतियां थी इनके सामने, मुकाबला बहुत, प्रतियोगिता बहुत कड़ी थी। लेकिन अब ये 40 वर्ष के हुए हैं, युवा लोग हैं, चुनौतियों का सामना कर सकते थे, कड़ा परिश्रम कर सकते थे, मस्तिष्क लगा सकते थे। लेकिन नहीं, कहीं ना कहीं हार गए, छोड़ दिया मैदान, और वॉलमार्ट आ गई। वो तैयार बैठे थे, पैसे का प्रलोभन दिया और कंपनी अमेरिकन हो गई। हम किसी मुल्क के खिलाफ नहीं, लेकिन एक दुख मैं आपको बता रहा हूं कि जो इतना बड़ा काम एक भारतीयों ने किया, और उसके बाद मुझे उम्मीद थी, हम सबको उम्मीद थी कि ये ग्लोबल किंग बनेंगे, ग्लोबल कंपनी बनेंगे। ये ग्लोबल कर सकते थे फ्लिपकार्ट को, लेकिन ये लोकल भी नहीं रहे, मैदान छोड़ दिया इन्होंने। बहुत दुख है इस बात का। और सबसे बड़ी बात, आज ठीक है इन्होंने मैदान छोड़ा है, उसके बाद देखिए क्या हाल है। अब पैसा लेकर चले जाएं स्विट्जरलैंड और लग्जरी होटल लेकर अपना जिंदगी वहां बिताएं। मैं समझता हूं कि यदि किसी व्यक्ति को ईश्वर ने इतना बड़ा मौका दिया है कि वो एक विश्व स्तर की कंपनी बनाए, और उसके बाद आप मैदान छोड़कर भाग जाओ, ये कम से कम एक भारतीय को शोभा नहीं देता। तो यदि इन पंक्तियों को ये ध्यान में रखते, यदि ये पंक्तियां इन्हें याद रहती, जो हर भारतीय को याद रहनी चाहिए, तो ये कभी मैदान ना छोड़ते। और आज मैं दावे से कहता हूं, फ्लिपकार्ट एक वर्ल्ड की मल्टीनेशनल कंपनी होती। लेकिन अफसोस ऐसा नहीं हो सका। तो मैं आज इस माध्यम से, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, गेट रिचर थ्रू स्क्रिप्चर के माध्यम से मैं निवेदन करूंगा अपने स्टार्टअप्स को, अपने युवा पीढ़ी को,
कि यदि आप जो कंपनियां भी बना रहे हैं, जिस स्तर पर भी आप उन कंपनियों को चला रहे हैं, जहां तक भी आप अपनी कंपनियों को ले आए हैं, चाहे आप यूनिकॉर्न बने, चाहे आप डेकाकॉर्न बने, लेकिन मैदान ना छोड़ें। अपनी कंपनियों को ग्लोबल बनाएं, मुकाबला करें, प्रलोभन में मत आएं और कृणवंतो विश्वमार्यम इन शब्दों को धारण करें और बताएं पूरी दुनिया को कि भारत जगत गुरु बन सकता है। और मैं अपनी वाणी को विराम देने से पहले मैं चाहूंगा कि आप मुझे मेल कर सकते हैं getricher@gmail.com। आप मुझे मोबाइल फोन कर सकते हैं 7500775050 और मुझे संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि हमारा एक मिशन है कि 2-3-4 वर्षों के भीतर भीतर हमें 3-4 कंपनियां मल्टीनेशनल लेवल तक पहुंचानी है और ऐसा तभी संभव है जब आप मेरे साथ होंगे। धन्यवाद।